नदी में पानी आ गया तो डूब के मर जाए वे। जब फौजी भाइयों को काटने में तुले हुए हैं तो डूब के मरे पानी में। हाथी के गोबर। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। पहलवान सुरेंद्र जो दिल्ली वेतन से आते हैं, लगातार जंतर मंतर पे डटे हुए हैं और लगे हुए संगीन जो आरोप लगा रहे हैं। सामने वाले के धरने के 3 फाड़ हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। अब डिसेंट्रलाइज हो गया है आंदोलन। कहने का मतलब है अब जगह जगह घर घर जाके जागरूकता फैलाएंगे और जंतर मंतर पे शायद ना देखने को मिले, लेकिन आंदोलन रुकेगा नहीं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सर, आपने आरोप लगाया 50 लाख आए, 50 लाख आए, तो मेरी कुछ वहाँ पर बात हुई कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा 50 लाख का आंकड़ा तो बहुत पुराना है। नहीं, यही बात कह रहे थे कि वो पहलवान जी को बोलिए कि 50 लाख तो वो तो मेरे को मालूम है। वो तो बहुत पुराना आंकड़ा है। अभी तो 70 के पार है। 70 के पार हो गया। 70 के पार है। नहीं, ये दबी ऑन ऑफ कैमरा ये लोगों ने कहा। एक बड़े सीनियर जो कमेटी मेंबर है उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा पहलवान जी तो गलत आंकड़ा बता रहे हैं, 50 लाख कह रहे हैं। तो उससे तो नदी में बहुत पानी बह गया, बहुत सारा, उससे आगे फंड आ गया। तो क्या मतलब है उसका? नदी में पानी आ गया तो डूब के मर जाए वे। जब फौजी भाइयों को काटने में तुले हुए हैं तो डूब के मरे पानी में। हाथी के गोबर, गधों के गोबर से पेट नहीं भरता। हाथिया गोबर खाने से पेट भरे, हाथिया गोबर खाएं। जब मेरी बात हुई ऑफलाइन, मेरी जब बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पहलवान जी तो कह रहे हैं कि साथ में रहना चाह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रखना चाहते उनको साथ? और ये बात तो वो भी मान रहे थे कि दिल्ली वेतन ने 20 तारीख के प्रोग्राम में खर्चा किया, ये बात मान रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि और लोगों ने भी तो खर्चा किया। कोई आया तो 5000 पानी की बोतलें लाया, कोई पैकेट्स लाया, अलग अलग संगठन लेके आए। तो वो भी कह रहे हैं कि वो बहुत सारे लोगों ने खर्च किया। मैं किस किस को दूंगा? मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो मैंने खर्चा किया है, मैं पूरा खर्चा बता देता हूं, क्योंकि सारा खर्चा मेरे द्वारा गया है। वो जो दूसरों ने किया है ना, उनका भी सामान मेरे द्वारा गया है। कौन कितनी क्या लेकर आया वो बता देता हूं मैं। हमने जो दिल्ली वेतन से खर्चा किया वो 1,13,350 रुपये का किया। उसके अलावा एक एडवोकेट है, सार्जेंट एयरफोर्स के, रिवाड़ी से। हाँ, यही बोल रहे थे वो। वे झूठे हैं, हम झूठे नहीं हैं। उस भाई ने 600 खाने के पैकेट तैयार करवाए थे कढ़ी चावल के, जिसकी कीमत थी बड़ी 21,000 रुपये। जब उसने कहीं बाहर से बढ़वाने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी कीमत बैठ रही थी 50,000 से ज़्यादा। उसने फिर मेरे से कॉन्टेक्ट किया। मैंने अपने कैटर से उनका कम रेट करा के, और वो मात्र 30 रुपये का एक पैकेट, जहाँ 80 रुपये लग रहा था, उसका 30 रुपये करा के और 21,000 में काम कराया। एक तो वो उसने खर्चा किया था। उसके अलावा मात्र जो एक वकील है, भूदेव क्या नाम है, वैष्णो, उनका एक संगठन है जो जिसका अध्यक्ष वर्मा है, वे 30 पैकेट, मात्र 30 पैकेट पानी के लेकर आए थे। और हमने 300 पैकेट खाने पानी के रखे थे यहाँ। 30 पैकेट तो ये नहीं मालूम पड़ता कहाँ चले जाते हैं। 300 पैकेट खाने बोतल पानी के रखने के बाद हमने 50 बोतल पेटी और यहाँ से एक बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं आप पर, कि कह रहे हैं कि उनका नाम लेकर आप पैसा लेके आए थे आंदोलन के लिए 20 तारीख के लिए। कह रहे हैं हरियाणा से कहीं से कि मेरा नाम लिया गया और आपने पैसा लिया। तो उस पर क्या जवाब देंगे आप? वे झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। हमने दिल्ली वेतन जो हमारा संगठन है, जो दिल्ली वेतन का मेंबर है, उसके अलावा हमारा किसी एक भी आदमी से कंट्रीब्यूशन नहीं है। वे झूठ बोलते हैं। लगातार जो पर्चियां काटी जा रही हैं जंतर मंतर पे भी लगातार अब भी पैसा आ रहा है, तो पैसे का वो कहते हैं, ये खुद उन्होंने बोला है। मेरी जो बात हुई सीनियर मेंबर से ऑफ कैमरा, तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम खर्च कुछ नहीं करते, लोग अपना खाना लेके आते हैं, अपना पानी लेके आते हैं, और 50 लाख तो छोटा आंकड़ा है, आंकड़ा बहुत बड़ा है। हम एक पैसा खर्च नहीं करते, अपने ऊपर भी नहीं खर्च करते, मीडिया पर भी नहीं खर्च करते, टेंट का भी खर्च नहीं करते, क्योंकि हमने टेबलें खरीद रखी हैं, तो हम कहीं पैसा खर्च नहीं करते। तो जब कहीं खर्च नहीं करते हैं तो ये पैसा क्यों ले रहे हैं? ये तो उनका काम है, उनकी हेडेक, मेरा काम नहीं है। हमने ये उजागर अपने भाइयों के लिए किया है। कोई भाई पैसा ना दे, जब खर्चा ना दे
जब वे खर्चा ही नहीं है, नहीं करते तो पैसा क्यों दे रहे हैं? हम तो ये कहेंगे जब पैसा कलेक्शन किया है तो कोर्ट में केस डाले एमएससीपी का, एमएससीपी मिलेगी तो अपने आप पेंशन बढ़ेगी। जो भी हमें मिलना है वो कोर्ट के द्वारा मिलेगा। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए और बहुत हमने अपना धरना खत्म नहीं किया है, हमने अपना धरना खत्म नहीं किया, हमने अपना तरीका बदला थोड़ा सा। हम धरने पर रहेंगे लेकिन अपने दूसरे तरीके से। अब हम दूसरे राज्यों में जाके धरने पे बैठेंगे तो वहाँ से वीडियो पे भेजेंगे। देखिए बहुत डिसेंट्रलाइज कर दिया है पूरे आंदोलन को। कहने का मतलब ये है कि लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पहलवान हैं तो पहलवानी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। कुछ लोगों को इनकी बात अटपटी लगती है तो आके कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है कि जब खर्चा नहीं है, आप स्वयं स्वीकार रहे हो, तो पैसा ले क्यों रहे हो, कहाँ जा रहा है वो पैसा। और जिन लोगों ने पैसा खर्च किया, अगर पैसा आ रहा है तो देने में आपको आपत्ति क्या है? अगर दिल्ली वेटर्न ने, एक संगठन ने खर्च किया है पैसा, तो उसको देने में दिक्कत क्या है? अगर लाखों रुपया तुम्हारे पास है, 50 लाख की तो स्वीकार्य उक्ति अब दबे जवान में होने लगी है कि 50 लाख से लिमिट क्रॉस कर गई है। ये खुद ऑफलाइन वो बोलते हैं, ऑनलाइन कुछ भी बोलें 4 लाख 6 लाख, लेकिन ऑफलाइन बोलते हैं कि हाँ 50 लाख से भी ज़्यादा हमारे पास आया है। तो पैसे का क्या लेखा जोखा है, कौन से अकाउंट में है, किधर गया, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। पैसा पैसा होता है और पैसा बोलता है, और पैसा जब बोलता है जो सच का पैसा है तो उसकी जवान, उसकी लाठी में बड़ी ताकत होती है। जिस पैसे की लाठी से ये किसी और को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी वो लाठी उल्टी भी चल जाती है। तो पैसा जिस तरह से ताकत देता है, गले का जंजाल भी बन सकता है, गले की फांस भी बन सकता है। पैसे के सवाल पे उत्तर तो देना पड़ेगा कि पैसा लिया क्यों जा रहा है, क्योंकि पैसे का चक्कर बड़ा घन चक्कर हो गया है। पैसे की ही सारी लड़ाई है क्या सर? देखिए हम तो पैसे कुछ समझते नहीं हैं, तभी आप ले नहीं रहे हो। अब आप खर्च करने वाले हो, वो कमाने वाले हैं सर। मैं पैसे का पुजारी नहीं हूँ। हम तो अपने सैनिक भाइयों के लिए खर्चा किया है, एक उनके लिए खर्चा नहीं किया, हमने सभी सैनिक समाज के लिए खर्चा किया है। और हमें उनको चाहिए तो और आ जाएंगे, मैं पर्ची और काट ले जाएंगे। 1,50,000 रुपये चाहिए, मेरे ऑफिस में आके चेक ले आएंगे। सीधा सीधा कह दिया गया है कि पैसा चाहिए तो और ले जाओ भाई, लेकिन इस मामले को अब ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते पहलवान जी ने। सैनिक भाइयों से लेना बंद करें। 1,00,000 2-4 लाख रुपए चाहिए तो मेरे ऑफिस में आके एक चेक ले आएंगे, मैं से हम चेक कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान जी ने, जो सुरेंद्र पहलवान ने कहा कि भाई आप लोगों से पैसा लेना बंद करो, कुछ कमी पड़ रही है, अगर पेट नहीं भर रहा है तो सुरेंद्र पहलवान हाजिर हैं, अपने पैसे के साथ दे देंगे, लेकिन हिसाब तो मांगेंगे कि खर्च कहाँ कर रहे हो। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।